हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज का मौसम हो रहा है बड़ा हसीन, बारिश बारिश बूंदों वाला। देखिए रिमझिम बारिश आ रही है। नीचे से दिखाती हूँ, देखिए गली पूरी गीली हो रही है। ये देखिए, ये त्रिशूल टूट भी गया शायद। गली भी सन्नाटा सन्नाटा हो रही है। ये हमारा घर भी ये सब गीला गीला हो रहा है सब। चलिए अंदर चलते हैं और अपना घर के कामों में लगते हैं। 6.5 hours later. तो अभी जाना है मुझे कुछ काम से बाहर। एक तो फ़ोन सही कराना था, थोड़ा सा फ़ोन हमारा ख़राब हो रखा है। और दूसरा ज्वेलर की शॉप पे जाना है। हमने वो लकी ड्रा डाल रखे हैं जो सुनारों के यहाँ डलते हैं ना, 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना। तो निकला था पिछली बार, भाभी का निकला था। तो वो ऐसा होता है ना, कुछ लकी ड्रा डाल दो और जब निकल जाए तो जब से पैसे देना बंद। क्या कर रही बेटा? आज अपना सूट भी सिलना था लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला निकाला काटने के लिए। बेटा कैंची ढूंढ दो मेरी। जब भी कुछ काम करने का सोचो, मशीन लेके बैठी तो उसकी डिब्बी खो रखी थी क्योंकि इम्मू आया था, इम्मू ने खो दी। कटिंग करने बैठे तो कैंची कपड़ा ही नहीं काट रही, और 3 कैंची हैं उनमें से एक कैंची कपड़ा नहीं काट रही और 2 कैंचियाँ मिल नहीं रही। चला दे जल्दी से, चल बेटा है। चलो चलते हैं बाहर की सेल करके, थोड़ी बाहर की हवा भी खा कर आते हैं। मैं निकल आई हूँ, डेजी आ रही है पीछे से ये स्कूटी लेके। डेजी के साथ जाऊँगी, जो मैंने बताया था ना आपको, फ़ोन के लिए जाना है। चलो बैठते हैं स्कूटी पे। बाहर रोड पे तो खूब रौनक लगी हुई है क्योंकि आज जो है वो है 10 तारीख। तो जो कावड़ लेके आ रहे हैं सब लोग, काफ़ी रौनक लगा रखी है रोडों पे और जाम भी लगा रखा है। ये आपको अपनी थोड़ी सी मार्केट दिखाती हूँ। ये हमारे घर के बाहर की मार्केट, मतलब घर से 4 कदम बाहर कोने पे आओ, कोने पे आते ही आपको पूरी की पूरी मार्केट दिख जाएगी। स्कूटी पे बैठे बैठे ना रील भी बना देती हूँ। इम्मू आता है, इम्मू को गोद में लेके ऐसी स्कूटी पर रील बना देती हूँ, बन जाती है। चलो अभी आके ना यहाँ मुझे कुछ कपड़े देखो और चप्पल वगैरह दिख रही है, तभी देखती हूँ। आते टाइम देखूंगी, पहले जो काम करने जा रही हूँ वो कर लेते हैं। ये मोहल्ले हैं, ये कोई मेन रोड नहीं है, कुछ नहीं है, दूर तक जाम है। मतलब ये हमारे घर के बाहर का हमारा रोड है, तो ये नहीं है कि हम बाहर आ गए कहीं। आ चुके हैं फ़ोन की दुकान पर, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलो देखते हैं अंदर जाके हमारा काम होता है नहीं होता। कहाँ गए थे वहाँ फ़ोन की दुकान में, वहाँ का काम बना नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। चलो दूसरे आप जा रहे हैं, पास में ही हमारे ज्वेलर भाई की शॉप है, उनके पास जा रहे हैं, उनसे देखते हैं क्या काम होता है। आओ ये हमारे ज्वेलर भाई की शॉप है, आ रहे थे तो। हाँ मैं आई थी इम्मू के लिए नज़रिए लेने, नज़रिए देख रही थी। अभी देखती हूँ कुछ पसंद आता है तो लेती हूँ। इम्मू के लिए, इस्माइल के लिए, दोनों के लिए नज़रिए चाहिए। दिखाना राज वाली जो तुमने दी थी, हल्की सी नज़र। हमारे घर के पास ना देखो कितना अच्छी रौनक लगी है काम। और ज़्यादा शोर हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है और डीजे चल रहे थे ना, तो मुझे वहां पर भी बल्कि म्यूट लगाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए रौनक वहां की। तो चलिए घर की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग। Tomorrow. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो अगला दिन हो चुका है। रात को तो मैं गई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बाहर निकली थी थोड़ा सा, तो छोटे छोटे क्लिप निकाल लिए थे। ब्लॉग अभी वैसा ब्लॉग नहीं बन पा रहा जैसे लोग अपना पूरा रूटीन, पूरी दिनचर्या दिखाते हैं। पहले मैं टीवी रोक देती हूँ, मैंने सुबह की दुआ चला रखी थी। चलिए, क्योंकि अभी मुझे खुद आइडिया नहीं है कि कहाँ कॉपीराइट किस वजह से आ सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है कॉपीराइट तो। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। आज क्या है? आज है मंगल है। हनी आई है, डेजी अपने काम पे जॉब पे गई, मन स्कूल गया है। और ये रूम जैसे कि आपको पता ही, मैंने अपने पहले के ब्लॉग में दिखा रखा है। ये ऊपर का रूम है, अगर नमाज़ पढ़नी हो तो उसके लिए नीचे जाना पड़ता है। और हमारी जो सास है वो हर वक्त 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है, हर वक्त कुरान शरीफ वगैरह ये सब चीज़ों में, तो वो ऊपर नहीं आती हैं ज़्यादा, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि ऊपर फॉक्सी रहती है। और ये कमरा ख़ास तौर से स्टोर और फॉक्सी के लिए छोड़ रखा है। और क्योंकि किचन जो है हमारा बाहर आंगन में है, मतलब इस कमरे के बाहर जो है, तो इसलिए हम भी ज़्यादातर कुछ चीज़ें हम अपना काम भी ऊपर कर लेते हैं, साथ साथ हम खाना वगैरह भी बनाते रहते हैं। जब जो भी कुछ करना हो फॉक्सी आराम से ऊपर रह लेती है। इसके लिए ऐसी भी मैंने ख़ास तौर से, मतलब मेरा ये फॉक्सी लॉकडाउन से पहले आई थी
और हिसाब किताब नहीं होता भाई, इंसानों के लिए नहीं है ऐसी, और फिर बिजली के बिल भी इतने बड़े बड़े आते हैं। लेकिन इस जानवर के लिए लगवाया था मैंने, बड़ी पुराना लगवाया था पहले तो, फिर बाद में वो ख़राब हो गया था, फिर नया लगवाना पड़ा किस्तों विस्तों में, जैसे तैसे इसके लिए बच्ची के लिए लगवा लिया था। तो उसकी वजह से हम भी गर्मी में यहीं एसी से बैठ जाते हैं। अब पता नहीं लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे, क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया कि कुछ भी लोग बिना सोचे समझे भी बोल जाते हैं, और जिनको अच्छी नहीं लगती होंगी बातें, भाई उनका बोलना बनता भी है, कोई नहीं। हर किसी को ना हम अच्छे लग सकते हैं ना बुरे लग सकते। कि इस दुनिया में जितने भी लड़कियों पे गलत नज़र रखने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको इतनी बड़ी सज़ा दे, इतनी गंदी सज़ा दे कि बस वो मतलब कोई सज़ा ऐसी हो नहीं कि जो उन पे ना आजमाना है, ठीक है ना। उनको यही दुनिया में भी सज़ा मिले और आखिरत में ऊपर जाके भी सज़ा मिले। जो लड़कियों पे गलत निगाह रखे, उनके साथ गंदी चीज़ें करें। देखिए अभी एक छोटी सी बच्ची का 2 दिन से चल रहा है तो देखो बाहर की, वो हमारे इंडिया की नहीं है बच्ची, लेकिन बच्ची तो बच्ची। आप मैं वहाँ का नाम लूँगी आपको, अरे तुम तो वहीं की हो, वहीं चली जाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इस पूरी दुनिया की बच्चियाँ हम सब एक हैं, हम सब हैं। और देखो लड़कों पे ही नहीं, लड़कियों पे ही नहीं, जब जिस पे जुल्म जिसको करना होता है ना, उस पे जुल्म होता है, ठीक है। अब देखो 18 महीने की बच्ची एजल, उसकी क्या गलती थी, उसने क्या ऐसा किया कि उसके अपने मुंह बोले भाई ने, यानी उसकी मम्मी की फुप्पो के नवासा है शायद, उसने मतलब वो खुद भी नाबालिग लड़का है, उसने इस तरीके की हरकत करी, इतनी गंदी हरकत करी उस बच्ची के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी करवाई। बताओ मतलब रॉन्ग पे आपके भी काम गए होंगे ना, जब उसकी रील आपने देखी होगी कितनी, इस टाइम इंस्टा पे सब जगह वही है, वही लड़की दिखाई दे रही, उसकी मम्मी रोती बिलखती दिखाई दे रही हैं। उस बच्ची के पापा उसके साथ नहीं रहते थे। अब वो मैंने एक देखी थी रील, उसमें उसके पापा अब आए हैं, जब जो उसकी मम्मी इंसाफ की गुहार लगा रही है, कहीं बुला रहे हैं, वो कुछ मार्च वगैरह निकालेंगे, इकट्ठा हो रहे हैं सारे लोग वहीं जहाँ जिस देश की वो। और साथ साथ में आप जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि व्यूज़ के लिए ये, व्यूज़ के लिए वो, व्यूज़ के लिए, मैं आपको पहले सच्चाई बताती हूँ। व्यूज़ को लेके हम सब, अगर आप जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो हम सब एक महफिल में बैठे हैं, और जब हम एक महफिल में बैठे हैं और एक बात पे चर्चा कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि मेरी सब लोग मेरी बात सुने, समझे, अच्छा या बुरा जो बोलना है वो बोला, वो बोल भी रहे हैं सब लोग। तो ऐसी मैं भी मतलब अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं इसलिए तो नहीं बोल रही कि कोई बात मेरी बात सुने ही नहीं। अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो उसका मतलब है व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी बात है, यानी कि मेरी बात लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं, उसे अपना अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें मुझे बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, ठीक है। व्यूज़ का मतलब ये होता है, कभी आप व्यूज़ का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। पैसा ठीक है, अल्लाह जब देगा, जैसे देगा अल्लाह ने दे, मतलब अल्लाह के हाथ में हमें किस तरीके से क्या नवाजता है वो, ठीक है। तो आप प्लीज़ व्यूज़ को लेके इतना नेगेटिव मत हो, क्योंकि आप भी काफ़ी सारे लोग व्लॉग रील कुछ बनाते होंगे घर में रह के, और रील का मतलब, व्लॉग का मतलब यही नहीं होता कि ये चीज़ें करना, नाचना गाना, नहीं। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी का मतलब ये भी बुरी चीज़ नहीं है। कोई सिलाई बताता है, कोई खाना बनाना बताता है। देखिए मैं भी इस टाइम सिलाई कर रही हूँ, सिलाई मशीन पे बैठी हूँ। अब इसके बाद देखिए मैं खाने की, मैं यही तैयारी लेके बैठी हूँ, मैं देखो दोपहर का खाना बनाऊँगी। हो सकता है मैं इसकी रेसिपी डाल दूँ, आपको उससे कुछ सीख मिले, मैं कोई सिलाई की वीडियो डाल दूँ, आपसे उसको कुछ सीख मिले, तो इसलिए भी ये सब चीज़ें हैं, रील बनाना, वीडियो बनाना, सब कुछ। रही मेरी बात, तो मुझे हमेशा से ही, आज से नहीं, हमेशा से इन चीज़ों में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती हूँ। कि जैसा अभी हाँ जंतर मंतर पे जो हुआ था, मैं वहाँ भी गई थी, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि उस दिन गर्मी और बारिश की वजह से मैं अपना फ़ोन ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी में मेरा थोड़ा सा हाल, वहाँ भीड़ में बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो गया था, और बारिश में मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए मैं अपना फ़ोन नहीं निकाल पा रही थी, तो नहीं बना पाई। यानी मैं इन चीज़ों में जाती हूँ, जंतर मंतर और निर्भया केस हुआ था तब भी मैं गई थी, कैंडल मार्च निकाला था हम लोगों ने। यानी मैं छोटी छोटी चीज़ें ये हैं कि मैं खड़ी होती हूँ अच्छे बुरे के साथ। वो तो वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें कुछ को अच्छी लगेंगी, वही चीज़ें कुछ को बुरी भी लगेंगी। बस ये समझाना चाह रही थी मैं आपको, बाकी ठीक है। और मैंने कुछ लोगों को इंस्टा पे मैसेज भी किया है, शायद इसी फ़ोन में है वो, तो वरना मैं दिखाती आपको। मैंने उनको बोला भी है कि आप इस केस को देखो, अगर लड़का बेगुनाह है तो आप उसका साथ दो। अगर हनी लगा सकती है क्या स्क्रीनशॉट मैंने किसी से जिससे बात की है अरमान को लेके,
मैंने बताया उनकी आईडी, अरमान की आईडी बताई है, और मैंने बोला है कि अगर ये बच्चे में कुछ भी मतलब ये बेकसूर है और इसके साथ इसकी वाइफ ने ऐसे किया, अगर कुछ भी बात है तो आप इसका साथ दो, ठीक है। इधर साइड में इधर की तरफ लगा दियो खाली जगह पे। चलो जी, मैं लगवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं वो नहीं करवा रही हूँ अभी अपनी ब्लॉग की एडिटिंग ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए आज क्या है, आज है मंगल, सुबह के 10:30 पौने, अब तो 10:45 होने वाले हैं। तो और आज ही मुझे व्लॉग भी डलवाना है, तो आप घर के कामों के साथ साथ मैं और हनी है, इसको एडिटिंग करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता। और कई बार क्या होता है ना, ये कैपकट वेपकट चलते वलते नहीं है तो बड़ी दिमाग ख़राब होता है, इसलिए मैं कहती हूँ ऐसे ही डाल दो, डाल देती है ये ऐसे मेरे व्लॉग। चलिए, आज काफ़ी सारे काम करने, सबसे ज़्यादा मैं ना सिलाई करना, मुझे अपने सूट सिलने, मुझे बहुत ज़रूरत है सूटों की। और मेरी दिनचर्या वो मैं आपको पहले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ, और अपने बच्चे सब कुछ में आप पहले मेरे व्लॉग जाके देखें। और एजल के लिए दुआ करें, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ करें। छोटी सी बच्ची 18 महीने की, बहुत दिल ख़राब हुआ था 2 दिन, परसों से देख रही हूँ, परसों से देख रही हूँ, परसों रात शाम से, तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा छोटी सी बच्ची को देखकर। जिस टाइम देखते हैं ना उस टाइम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं। अब तो काफ़ी टाइम हो जाता है ना, और हम वो चीज़ आपको दिखा नहीं सकते कि हम पे क्या बीती थी उस चीज़ को देख के, क्योंकि वो बनावट हो जाएगा। वो हकीकत में बनावट में करना नहीं चाहिए, बनावट होनी भी नहीं चाहिए। काफ़ी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग नापसंद कर रहे हैं। दुनिया में हम ऐसे ही आए हैं पसंद और नापसंदगी के साथ, और ऐसे ही चले जाएंगे पसंद और नापसंदगी के साथ। जब चले जाते हैं तो फिर सबको पसंद आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी इंसान थी, होता है ना। चलिए, मुद्दे की बात बहुत सारी हैं, मैं करना नहीं चाहती, वरना फिर आप बोलोगे व्यूज़ लपेट रही हैं। नहीं, मैं एक महफिल में बैठी हूँ आप सब लोगों के साथ, और मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ आप मेरी बात को गहराई से समझें, ठीक है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही इस दुनिया में होता है। वो तो कहते हैं आज कलयुग आ गया, क्या लोग डायलॉग कि भैया अच्छों के साथ बुरा होता है, बुरे के साथ अच्छा होता है। हाँ, ये भी मैं देख रही हूँ ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं हमारे ऊपर अल्लाह में हमारी क्या कौन सी चीज़ देख रहा है, क्या ऐसा नुक्ता है। मेरी अभी कॉलिंग आ रही है। 1 hour later. बच्चों का फ़ोन आ गया था, वीडियो कॉल इम्मू का, इल्मा ने करा था बीच में, तो वीडियो रोकनी पड़ी थी, तो 1 घंटे का गैप हो गया है, क्योंकि 10-15-20 मिनट तो वीडियो कॉल करी और फिर कुछ काम करने उड़ गई थी मैं। इस बीच में देखो मैंने अपना घिया भी काट लिया वीडियो कॉल करते करते। तो अभी टाइम देखो 11:30 हो गए, पता नहीं चलता टाइम ऐसा भागता है। चलिए, मैं बात करी थी एजल की, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करना, अल्लाह उसे आला मकाम दे। उस बच्ची ने बहुत परेशानियां झेली होंगी जो हम समझ भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़, जो बिहार झारखंड में देखो आप बच्चों को कितना मारे प्रोटेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। वहाँ हम जा नहीं सकते, दिल्ली में जंतर मंतर फिर भी चले गए थे, तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई थी कि चलो यहाँ तक आ गए। जो भी था अपने बच्चों के साथ खड़े हो गए थे, अकेली गई थी मैं बच्चों के वहाँ, तो थोड़ा तसल्ली मिली थी वहाँ जाके, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। और भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, आप सबके लिए ही दुआ करना। और मैं जैसे कि बोली थी अरमान के लिए भी मैंने बात करी है काफ़ी लोगों से। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी, आप सब लोग ना फरहान याया जी को मैसेज करो, वो सच का साथ देते हैं, तो आप उनको मैसेज सब लोग जैसे, अच्छा इससे कुछ नारेबाजी से कुछ हो जाएगा कि अरमान व्लॉग के लिए जितने भी लोग रील डाल रहे हैं या मतलब वही न्याय की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना, घर बैठे कुछ करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करो, किसी ऐसे लोगों से कांटेक्ट करो आप लोग, मतलब उनके परिवार के अलावा, उनके अपनों के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, जो उनके वो है फॉलोवर या सब्सक्राइबर जो दूर बैठे हैं, दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली के बाहर है, तो आप उन लोगों से मैसेज करो, कॉल करो, जो भी करो, क्या आप थोड़ा इस चीज़ को लेके हेल्प करो। मैंने की है, मैंने एक जिनसे की है उनसे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, और आप सब लोग फरहान याया जी को कॉल करना, आप मैसेज करना, जैसे भी वो बन पाए। मैं भी उनको उनकी आईडी पे जाके एक मैसेज कर दूंगी कि जो भी सही गलत है वो उस चीज़ को देखें। खासतौर से आप भी मत बोलना जी नहीं सिर्फ इसके फेवर में, वो किसी का फेवर नहीं लेते। और याद रखना फरहान याया जी वो सच का साथ देते हैं, वो डांट देते हैं अच्छे लोगों को भी, मैंने देखा है उनको जाफराबाद में। तो मैं तो ज़्यादा बोलती हूँ, बच्चे कहते हैं मम्मा आप तो बहुत ज़्यादा बोलते हो। शुरू हो जाइए आप भी अच्छे बुरे कमेंट करने के लिए जल्दी से मेरा व्लॉग देख के। नहीं, अच्छे बुरे कुछ नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा नहीं होता, ठीक है। अब सबको आज़ादी है अपनी राय रखने की पूरी हमारे इस आज़ाद देश में, जिसमें कि आज़ाद देश
कोई मानता है कि हम आज़ाद हुए हैं, कोई नहीं मानता। आजकल की सरकार के हिसाब से कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं। जल्दी ही 2-3 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है। सिलमपुर जाफराबाद में बहुत तगड़ी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा तैयारियां चलती हैं। वेलकम के रोड पर बहुत पतंगें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं, डीजे लगते हैं, छतें भर जाती हैं, खाने पकाने बनते हैं, दावतें होती हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत बच्चे करेंगे, छोटे छोटे बच्चे छतों पे जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, आपको व्लॉग में दिखा देंगे। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, थोड़ी मुझे सिलाई करनी है, थोड़ा मुझे लंच की तैयारी करनी है। और अभी भी देखो व्हाट्सएप पे मैसेज आया है किसी का। यही फ़ोन है, इसी से मुझे बातें करनी होती है, इसी से मुझे व्लॉग बनाना होता है, इसी से मुझे सब कुछ करना होता है। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं रोक देती हूँ। इंशाल्लाह फिर जल्दी से कुछ और किसी और के लिए आप लोगों से दुआ करवानी होगी, तो मैं फिर बात करूँगी आपसे और अपना दिनचर्या दिखाऊँगी धीरे धीरे सब कुछ। और अभी आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मेरे व्लॉगों से। मैं घर में रह के जो काम करती हूँ ना, बिज़नेस मतलब काम, मेहनत वाला काम जो घर में रह के पर्दानशी औरतें भी कर सकती हैं घर में बैठे बैठे, वो सब बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और सबको मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। जिन बच्चों ने मुझे थोड़ा थोड़ा मेरे लिए तारीफ़ की है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार। जिन्होंने मेरी बात सुनी है, कम से कम सुनी तो है, इतने सारे लोगों ने, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से। तो चलिए